हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आईवी फ्लू रेट कैलकुलेशन के बारे में। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको यानी कोई भी फ्लूइड है उसके कैलकुलेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आईवी फ्लो रेट के कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो फ्रेंड्स अपने स्टार्ट करते हैं। अब ये टॉपिक है, ये बहुत यानी ये अपने एग्जाम जो भी एग्जाम है मेडिकल के अंदर, जैसे नर्सिंग जो BHU की हुई, BHU भोपाल की हुई, एम्स की हुई, CHO जो अभी लगने वाली है, वैसे जो भी कई भी एग्जाम में होती है उनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और अब जो एग्जाम आने वाली है उनके अंदर भी ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आईवी फ्लो रेट अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कईयों को आता है तो वो आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आज जिनको नहीं आता मैं उनको बताता हूँ कि आईवी फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी आईवी फ्लो रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो ड्रग जो मैंने पे एक वीडियो बनाया था पहले ड्रग कैलकुलेशन का, ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, और फ्लो आज अपन बात करेंगे फ्लो रेट के बारे में। ठीक है, तो फ्लो रेट के बारे में, और ये फ्लो रेट जैसे ड्रॉप मिनट क्या होगी इसके बारे में, और ये किसी भी इन्फ्यूजन कोई भी इन्फ्यूजन क्या है तो उसके अंदर उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी ड्रॉप पर मिनट क्या होगी, और कोई भी जो इन्फ्यूजन है उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मिलीलीटर इंटू ड्रॉप फैक्टर, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मिलीलीटर इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन। ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम कितनी है फ्लूइड की मिलीलीटर के अंदर, और उसके ड्रॉप फैक्टर क्या है, और उसका टाइम कितना है इन्फ्यूजन का देने का। ठीक है, ये अपन दोनों चेक करते हैं, यानी पहले जो है उसको तो इनसे इंटू कर देंगे और जो आएगा उसको इसमें भाग दे देंगे। अब ये इन मिनट क्या है, इन मिनट के अंदर ही क्यों लेना है, यानी कोई भी टाइमिंग है वो अपने को जैसे एग्जामिनर घंटे में दे रहा है तो अपन उसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी मिनट के अंदर ही करना है, यानी घंटे के हिसाब से नहीं करना, अपने को मिनट के अंदर करना है। जैसे एग्जामिनर 3 घंटे दे रहा है तो अपने को उसको 60 से इंटू कर देना है 3 को, यानी 3 को 60 से नहीं 3000 को इंटू कर देना है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे ड्रॉप फैक्टर के बारे में। ड्रॉप फैक्टर या तो एग्जामिनर अपने को क्वेश्चन के अंदर दे देता है, अगर नहीं देता है तो अपन ड्रॉप फैक्टर अडल्ट के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ड्रॉप फैक्टर कैसे होते हैं, यानी माइक्रो ड्रॉप सेट और माइक्रो, और एक होती है माइक्रो, यानी एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। अब मैक्रो तो होगी अडल्ट के लिए, और माइक्रो होगी पीडियाट्रिक्स के लिए यूज के लिए, यानी छोटे बच्चे अडल्ट यानी छोटे बच्चे इन्फेंट उनके लिए। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले माइक्रो ड्रॉप सेट के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए आप यानी देखो ये ड्रॉप फैक्टर है, जैसे ये मैक्रो ड्रॉप सेट और माइक्रो ड्रॉप सेट। ठीक है, मैंने जैसे डायग्राम में बताया, आप अच्छे देखो ध्यान से देखिए। ये देखो माइक्रो ड्रॉप सेट, यानी ये तो अडल्ट के लिए यूज में लेते हैं माइक्रो ड्रॉप सेट, और ये मैक्रो तो अडल्ट के लिए, और माइक्रो लेते हैं इनके लिए, ये जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं उनके लिए यूज में लेते हैं। यानी इनको अपन माइक्रो ड्रॉप सेट को 1 मिनट के अंदर अपन 15 ड्रॉप दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 मिनट के अंदर 60 ड्रॉप, यानी 60 ड्रॉप 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब अपन इनको यानी अपन ये तो मैंने आपको बता दिया ये इसका फॉर्मूला। अब अपन इनको यानी क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग 3000 ml, यानी 3000 ml का मतलब 3 लीटर। ठीक है, और ऑफ फ्लूइड इन द 24 आवर्स द फ्लो रेट इज। ठीक है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेट करना है 3000 ml फ्लूइड को 24 घंटे के अंदर फ्लो रेट, यानी इसकी फ्लो रेट पूछे जा रही है कि 3000 ml कोई भी वो है नॉर्मल सलाइन है तो उसको यानी 24 घंटे के अंदर है ना किसी को देना है। अब इसके अंदर देखो ड्रॉप फैक्टर नहीं बताया गया है, तो अपन यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर अडल्ट के लिए मान लेंगे 15। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। जैसे वॉल्यूम बताई गई है, ठीक है, वॉल्यूम बताई गई, वॉल्यूम कितनी बताई गई है देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे 3000 बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3000 ml, वॉल्यूम यहाँ पे 3000 ml बताइए। और ड्रॉप फैक्टर अपन मैंने जैसे बताया था कि ड्रॉप फैक्टर अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन खुद मान सकते हैं, तो अपन अडल्ट के लिए मान लेते हैं ड्रॉप फैक्टर, ये हो गया 15। और अब इसको टाइम बताया, इसमें कितना बताया, इसमें टाइम बताया 24 आवर्स, यानी 24 घंटे का टाइम है। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूले के हिसाब से जैसे मैंने बता दिया कि वॉल्यूम इसके अंदर जैसे अपन इसमें ये फॉर्मूला लिख रखा है जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ml, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है 3000 है,
और ड्रॉप फैक्टर अपन ने मान लिया 15 है, ठीक है। और टाइम, ये टाइम आ गया इन्फ्यूज़न का, तो टाइम यहाँ पे 24 आवर है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो 3000 है, 3000 इंटू 15, ठीक है। और अपॉन में लिख दो 24 इंटू 60। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो टाइमिंग दे रखा है जैसे 24 आवर, तो इसको अपन इंटू कर लेंगे किससे, 60 से, ठीक है। 60 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे अपन ने इसको 3000 इंटू 15 से किया तो इसके तो आ गए 45,000, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको 24 को 60 से इंटू किया तो इसको आ गए 1440। अब अपन जो ये 45,000 आए हैं 1040 के अंदर उसका भाग दे देंगे, यानी उसको क्या कर देंगे अपन, उसका भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 31 ड्रॉप पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप देनी है, 1 मिनट के अंदर उसको यानी 31 ड्रॉप देनी है। यानी कोई भी पेशेंट है उसको नॉर्मल सलाइन चढ़ा रहे हैं तो उसको 1 मिनट के अंदर उसको 31 ड्रॉप जानी चाहिए उसके, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अपन यहाँ पर इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी छोटे बच्चों का, यानी इन्फेंट को आईवी फ्लो रेट कितना होता है, यानी उनको कितनी देना होता है, यानी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए तो। हाँ तो फ्रेंड्स अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीडियाट्री के लिए, इन्फेंट बच्चों के लिए, यानी कि छोटे बच्चों का। तो जैसे ही क्वेश्चन है, एन 18 month old is to the receive 1000 ml dextrose and NS normal saline IV in the 24 hours. Their drop factor of minute dropper is 60 G6 GTT but per ml or the nurse should deregulate the IV renal, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें अब इसमें दे रखा है जैसे ड्रॉप फैक्टर इसमें बताया गया है, इसमें ड्रॉप फैक्टर बताया गया है 18 मंथ, यानी कोई छोटा बच्चा है 18 मंथ का और उसको 1000 ml वॉल्यूम उसकी 1000 ml है और टाइमिंग उसको 24 आवर यानी 24 घंटा, ठीक है। तो अपन अब जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितनी है। टोटल वॉल्यूम इसकी है 1000, ठीक है। और ड्रॉप फैक्टर इसके अंदर कितना है, ड्रॉप फैक्टर इसके अंदर है 18 मंथ, तो इसके ड्रॉप फैक्टर अपन बच्चों का मैंने आपको बताया था कितना लेंगे, 60। ड्रॉप फैक्टर बच्चों का अपन लेंगे 60, ठीक है। अडल्ट का मैंने बताया था 15 और छोटे बच्चे पीडियाट्रीज इन्फेंट बच्चे होते हैं उनका लेते हैं अपन 60 और टाइमिंग भी इसमें बताई रखी है 24 आवर। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो अपन पहले वॉल्यूम ले लेते हैं, कितनी 1000 थी वॉल्यूम और अपॉन में 24 इंटू 60, यानी मैंने आपको बताया था जो आवर है उसको अपन को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए, ठीक है। और 1000 इंटू 60, अब इसका कितना आंसर आया 1000, इसका तो आ गया 60,000, यानी 1000 इंटू 60 को अपन इंटू करें तो उसका आया 60,000 और अपॉन में 24 इंटू 60 को अपन इंटू करेंगे तो उसका आया 1440। तो अब इसको अपन 1440 के अंदर इसका 60,000 का वो दे देंगे, भाग दे देंगे, या 60,000 का 1440 में भाग दे देंगे तो इसकी ड्रॉप सेट आ जाएगी, कितनी ड्रॉप जाएगी 1 मिनट में। तो इसकी ड्रॉप आएगी 41.66 या 42, ठीक है, ड्रॉप सेट। यानी 1 मिनट के अंदर छोटे बच्चे को जो पीडियाट्री इन्फेंट छोटा बच्चा है उसको आईवी फ्लो रेट 1 मिनट के अंदर जाएगी 42 ड्रॉप, यानी 1 मिनट के अंदर 42 ड्रॉप जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको सोल्व आप करना और उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप देना, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इन्फ्यूजन ऑफ द 1000 ml of normal saline over the 12 hour require now the many drops per minute when the drop the factor is 20 drops ml, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप इसको सोल्व करना और जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बताई गई आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर।